ढेंचे की बुआई करते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हरी खाद की बुआई क्यों करनी चाहिए, हर किसान को इसका बेनिफिट जानना बहुत ही जरूरी होता है। इन फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं, जैसे कि निमेटोड की गांठें होती हैं वैसे ही गांठें दिखाई देंगे, लेकिन आप क्लियर तरीके से अगर उखाड़ के देखेंगे तो वो गांठें जड़ों के अंदर नहीं होती, जड़ों के साइड में लगी हुई होती हैं। इस चीज का आप ध्यान देंगे। और इन गांठों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रोजन को उस रूप में कन्वर्ट करता है जिस रूप में फसलें या पौधे अपटेक कर सके। तो यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज्यादा से ज्यादा होता है और इन गांठों को जड़ ग्रंथि कहते हैं। और नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर का सबसे अच्छा फायदा होता है कि किसी भी क्रॉप के लिए या किसी भी पौधे के लिए स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ग्रीन मैन्योर से ऑर्गेनिक तरीके से कार्बन की मात्रा बढ़ती है। हरी खाद से कार्बन, नाइट्रोजन के अलावा भी फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कॉपर इन पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती है। एक पौधे के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो हरी खाद से ही कंप्लीट हो सकती है अगर आप 2 साल में कम से कम एक बार हरी खाद तैयार करें तो। क्षारीय मिट्टी या अम्लीय मिट्टी हो, दोनों ही प्रकार की मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार लाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, खरपतवार की समस्या नहीं होती है। अगर खाली प्लॉट आपका रहेगा या अन्य क्रॉप होगी तो उसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है और स्पेशली इस मौसम में बारिश के समय खरपतवार की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप हरी खाद तैयार करते हैं तो आपके प्लॉट में खरपतवार की समस्या भी कम आती है। और इम्पोर्टेंट दोस्तों कि जब भी आप हरी खाद तैयार करें तो आप प्लांट को उखाड़ के जरूर देखें। जैसे कि ढेंचा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ तो इसकी रूट बहुत अच्छे से डेवलप होती है, गहराई तक डेवलप होती है, जिससे क्या होता है कि वायु का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी में एरिएशन अच्छा होता है। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और कम से कम खर्चे में कम समय में अच्छी खाद तैयार हो जाती है। तो इसलिए हरी खाद जरूर तैयार करनी चाहिए। हरी खाद के लिए हम दोस्तों आज ढेंचे की बुआई कर रहे हैं, तो इसके लिए पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाए थे, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि इसका सीड कहाँ मिलेगा। तो राजस्थान से है तो सब्सिडी पे भी इसका सीड मिल जाता है, और नहीं तो आप जो भी सीड की शॉप होते हैं जहाँ पे खाद बीज भंडार लिखा हुआ होता है वहाँ पे आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है। और सीड की शॉप पे नहीं तो आपके आसपास कोई फर्टिलाइजर की शॉप वगैरह होंगे उन पे भी ये अवेलेबल हो जाता है। ढेंचे का सीड कहीं भी आसानी से मिल जाता है, तो कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी इसका परचेज कर सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो सब्सिडी पे 14 से 15 रुपए पर केजी के हिसाब से ये अवेलेबल होता है, और अगर बाहर कोई सीड की शॉप से आप परचेज करेंगे तो 40 से 50 रुपए पर केजी के हिसाब से अवेलेबल हो जाता है। हरी खाद के लिए अगर आप ढेंचे की बुआई कर रहे हैं तो सीड आप ले सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से 10 से 15 केजी। सीड थोड़ा ज़्यादा भी ले लेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि उत्पादन नहीं लेना है आपको, सिर्फ हरी खाद तैयार करनी है। फर्स्ट बारिश के बाद में आप इसकी कभी भी बुआई कर सकते हैं। वैसे तो आप साल भर में जब भी आपके पास खाली समय है कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बारिश के समय में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो ग्रोथ जल्दी देखने को मिलती है और पानी वगैरह देने की आवश्यकता भी नहीं रहती। और ढेंचे की क्रॉप 40 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। 40 से 60 दिन के बीच में आप कभी भी जब भी इसमें फ्लावर्स अच्छे से आने लग जाएंगे और फलियां बनने लग जाएंगी, पकनी नहीं चाहिए फसल, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तभी आप इसको रोटावेटर से या कल्टीवेटर या फिर हैरा पिलाऊ वगैरह अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, उनसे आप इसको मिट्टी में ज़रूर मिला दें। कम से कम एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कम से कम नेक्स्ट फसल के 15 से 20 दिन पहले आप इसको मिट्टी में जरूर मिला दें, ताकि ये अच्छे से कंपोस्ट हो जाए। अगर आप इसको जस्ट मिलाया और फिर कोई क्रॉप ले ली तो आपकी क्रॉप में नेक्स्ट क्रॉप में दीमक की समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका कंपोस्ट तैयार नहीं हुआ, उससे पहले आपने नेक्स्ट क्रॉप की बुआई कर दी है। इसलिए
कम से कम 15 से 20 दिन का गैप जरूर रखेंगे। और नेक्स्ट जो भी क्रॉप लेंगे उसमें आपको यूरिया है, एसएसपी है, डीएपी बिल्कुल नाम मात्र का आप यूज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो फिर आपको यूज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं हमारे प्लॉट का विजिट कराऊंगी जब भी हमारी क्रॉप बड़ी हो जाएगी, तो उसमें मैं आपके जो भी ये क्वेरीज रहेंगी ये भी मैं कवर कर लूंगी। तो कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट जरूर कर दें। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।